नमस्कार, मैं आनंद आपको बताता हूँ नीट के लिए फ़िज़िक्स की स्टडी कैसे करें। इसको शुरू करने से पहले नीट 2022 के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं। इस बार नीट 2022 इसी महीने के 17 जुलाई को आयोजित हो रही है, भारत के 546 शहरों में और विदेश के 18 शहरों में। नीट 2022 में लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है या रजिस्ट्रेशन करवाया है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि नीट के लिए फिजिक्स का स्टडी कैसे करें। नीट में फिजिक्स से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 50 प्रश्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू द जॉइंट फॉर एडुकेशन के आधार पर 6 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स इस प्रकार है कि कौन सा टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और कितने अंकों के लिए पूछा जाता है। वैसे नीट के अभ्यर्थियों को ये पता होगा, एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर, अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर काट दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 नंबर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स के टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स। फिजिक्स का जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसका दूसरा टॉपिक जो होता है वो मैकेनिक्स होता है, यहाँ से 15 प्रश्न पूछा जाता है और मार्क्स हो जाएगा 60। हीट, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। ऑप्टिक्स, यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछा जाता है और 16 मार्क्स का होता है। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 28 या 28 मार्क्स का होता है। इस तरह से इन 6 टॉपिकों से फिजिक्स के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पर आप अधिक से अधिक 35 प्रश्न का ही जवाब दे सकते हैं या 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अधिक से अधिक 140 या 140 मार्क्स ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप स्टडी करें तो यहाँ पर आप 100 मार्क्स कम से कम प्राप्त कर लेंगे। जॉइंट फॉर एडुकेशन इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए ये आपका निम्नलिखित बुक्स जो है रिकमेंडेड करती है। आइए देखते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है आपका क्लास 11 और 12 को थ्रू आउट पढ़ना होगा। आपको दूसरे बुक के लिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जो एच.सी. वर्मा के द्वारा लिखा गया है, आपको इसको भी थ्रू आउट पढ़ना होगा। तीसरा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स आपका
हेलिडे, रेशनिक और वाकर के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वॉल्यूम 1 और 2, जो आपका डीसी पांडे के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको थ्रू आउट पढ़ना होगा। चौथा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होता है, क्लास 11 और 12 के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना होगा। फिजिक्स एमसीक्यू वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय डी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको थ्रू आउट पढ़ना होगा। इस तरह से ये बुक पढ़ने के लिए आपको जॉइन फॉर एजुकेशन रिकमेंडेड करती है। आप इस बुक को अगर थ्रू आउट पढ़ लेते हैं तो आपका जो टॉपिक्स है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर मैकेनिक्स, फिर हीट, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव, फिर ऑप्टिक्स और फिर मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से जो अलग अलग पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, अगर आप इन बुक्स का थ्रू आउट स्टडी करते हैं तो कम से कम फिजिक्स में 100 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका नीट का एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा लिया जाता है और इसी महीने के 17 जुलाई को ये एग्ज़ाम, अभी मैंने बताया कि भारत के 546 शहरों में और विदेश के 18 शहरों में आयोजित होने जा रही है। वैसे सभी अभ्यर्थियों को जॉइन फॉर एजुकेशन शुभकामनाएं देती है जो आगामी 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम लिख रही है। जॉइन फॉर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में नीट और जी के लिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाती है। अगर यदि आप इच्छुक हैं तो जॉइन फॉर एजुकेशन का अपना एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप ट्यून कर सकते हैं। जॉइन फॉर एजुकेशन का एक फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और जॉइन फॉर एजुकेशन का अपना एक ब्लॉग है anandprajapati.blogspot.com, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में मिल जाएंगे, जो इसके प्रिपरेशन में या तैयारी करने में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मैं आनंद आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी 17 जुलाई, इस महीने के 17 जुलाई जो नीट का 2022 एग्जामिनेशन होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ इस हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर नीट में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।